नमस्ते प्रणाम। वाराणसी जिला जिसे गंगा यमुनी तहजीब और आध्यात्मिक चेतना की नगरी कहा जाता है, एक बार फिर एक राजनीतिक हिंसा की खबर से ये बनारस सुलग उठा है। समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी पे दिन दहाड़े जानलेवा हमला होता है, जिसमें चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया जाता है। हमलावर कथित रूप से कर्णी सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनका दावा है कि यह हमला कर्णी माता के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया है। यह घटना मात्र एक व्यक्ति पे हमला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परतों को झकझोरने वाली कड़ी बन चुकी है। यह घटना वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार को दोपहर बाद हरीश मिश्रा अपने घर के पास खड़े थे। तभी 6 युवक ने अचानक उन पे हमला बोल दिया। उनके सिर पे गंभीर चोटें आई और चाकू से हमला किया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से 2 हमलावरों को पकड़ लिया गया। हमलावरों ने खुद को पांडेपुर निवासी अविनाश मिश्रा बताया और यह भी स्वीकार किया कि वह कर्णी सेना से जुड़े हुए हैं। हालांकि कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह ने इस हमले से पल्ला झाड़ते हुए हमलावरों को हमारे संगठन का हिस्सा नहीं बताया है। कर्णी सेना के वाराणसी के अध्यक्ष आलोक सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हरीश मिश्रा पे हमले में कर्णी सेना के लोग नहीं हैं। हमारे संगठन का स्पष्ट नियम है कि इसमें केवल क्षत्रिय समाज के ही लोग शामिल हो सकते हैं। अविनाश मिश्रा और उनके साथ के लोग हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है और उनका कर्णी सेना से कोई लेना देना नहीं है। वे हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनके किसी भी कार्य या गतिविधि से हमारा कोई संबंध नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद यादव ने बनारस में पार्टी के लोकप्रिय नेता और प्रवक्ता हरीश मिश्रा पे हुए हमले की कड़ी निंदा किया है। उन्होंने घटना को प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जीवंत प्रमाण बताया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे लिखा है कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता तथा बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हमारे साथी हरीश मिश्रा पे चाकू से किया गया कातिलाना हमला अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जन सरोकारों की आवाज पे हमला है। बनारस वाले मिश्रा जी के रक्त रंजिश वस्त्र, उनके शरीर से बहता लहू इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार अपराधियों पर नियंत्रण खो चुकी है और आम आदमी, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विपक्षी नेताओं तक की सुरक्षा खतरे में है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि शासन प्रशासन की निष्क्रियता और संवेदनहीनता का स्पष्ट संकेत है। बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं कि दोपहर बाद मैं अपने घर के बाहर आशा महाविद्यालय के मोड़ पे खड़ा था, तभी अचानक 6 लोग वहां आए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने मुझे जबरन पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों में से कुछ के हाथ में धारदार हथियार, चाकू भी थे। उन्होंने मेरी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पे वार करने की कोशिश की। हमले के दौरान उन्होंने शोर मचाया, जिस पर आसपास के मोहल्ले के लोग दौड़े चले आए। जैसे ही मोहल्ले के लोगों ने हस्तक्षेप किया, हमलावरों में अफरा तफरी मच गई और वे भागने लगे। इसी दौरान 2 हमलावर भीड़ के हाथ लग गए। मोहल्ले वासियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए एक हमलावर ने बताया कि उसका नाम अविनाश मिश्रा है और वह पांडेपुर का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह मां कर्णी के अपमान का बदला लेने आया था। उसके अनुसार हाल ही में हरीश मिश्रा द्वारा कर्णी सेना को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसे वह और उसके साथियों ने आपत्तिजनक माना। इसी के विरोध में यह हमला किया गया। हरीश मिश्रा ने कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पे कर्णी सेना द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा तड़प है लड़ने का, तुम पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मारने का शौक रखते हो तो तुम एक मैदान तय कराओ। अगर बहुत बड़े धुरंधर हो तो हम चुनौती देते हैं। मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेकर आओ और पुलिस को हटवाओ। आ जाना, फरिया लिया जाएगा। ये बयान मिश्रा जी के तरफ से दिया गया था। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश मिश्रा पे हुए हमले ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दिया है। यह हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गई है, बल्कि इसे हाल ही में आगरा में कर्णी सेना द्वारा किए गए
प्रदर्शन और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ फैले आक्रोश के संदर्भ में देखा जा रहा है। आगरा की घटना ने पहले ही प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक फिजा में तनाव घोल दिया था। राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में करनी सेना और क्षत्रिय संगठनों ने तलवारें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की ऐतिहासिक टिप्पणी से आहत कार्यकर्ताओं ने खुलेआम मंच से चेतावनी दी कि इतिहास पे अंगुली उठाने वालों के हाथ काट दिए जाएगा। इस बयानबाजी और सड़कों पे उतरे आक्रोश ने प्रदेश में एक संगठित सियासी सामाजिक लामबंदी की तस्वीर पेश की। रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए करनी सेना ने अल्टीमेटम भी दिया कि शाम तक माफी मांगे नहीं मानी गई तो नई रणनीति बनाई जाएगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, मतलब राणा सांगा अंग्रेजों की गुलामी की थी, ये रामजी लाल सुमन का कहना है। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वह मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को अपना आदर्श मानता है। राणा सांगा की जयंती पर शनिवार को करनी सेना ने आगरा में विशाल प्रदर्शन किया था। वह सपा सांसद रामजी लाल सुमन के संसद में राणा सांगा पर की गई टिप्पणी से आक्रोशित हैं। इसी के दौरान न्यूज चैनलों पर एक युवक का बयान आया जिसमें वह पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव को गोली मारने की बात कहा सुना जा रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पे आने के बाद से सपाइयों में काफी नाराजगी है। दोपहर 1 बजे सोशल मीडिया पे एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक खुलेआम अपने तमाम साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव को खुलेआम गोली मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो में उस युवक के साथ अन्य कई लोग मौजूद हैं जो या तो चुपचाप उसका समर्थन कर रहे हैं या उसे उकसा रहे हैं, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह पूर्व नियोजित प्रयास है। धमकी देने वाला अमरिंदर प्रताप सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।